ये जो जितने धनपति और पैसे वाले होते हैं ना, ये वचन देने में बहुत नंबर 1 आगे होते हैं। ध्यान रखना, वचन किसी को एकदम से नहीं देना चाहिए, शब्द नहीं देना चाहिए, क्योंकि वचन दे दो तो फिर उसे उसी समय पूरा करो। कभी दशरथ ने वचन दिए थे, राम को वनवास हो जाया करता है। ध्यान रखिए, वचन हो तो तुरंत पूरा कर दो, उन्हें भविष्य के लिए मत रखो, वरना उनका फल बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ करता है। पद्म राजा ने वचन दे दिया, तुमने मेरी सहायता की है, जाओ तुम जो मुझसे मांगोगे वह मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। कहानी आज पूरे देश में सुनाई जाएगी, रक्षाबंधन पर्व की, हर संत सुनाएगा। ये पाठन होता है, ये पठन होता है, ये हमारी संस्कृति सभ्यता का पठन होता है। जैसे ही गए 500-700 मुनिराज घूमते फिरते हुए फिर से कहां चले गए? उज्जैनी नगरी में। राजा पद्म को पता चला कि संत आए हैं, वह भी गया उनके दर्शन को। इन्होंने देखा कि अरे ये तो वही है जिनसे हमने विवाद किया था, और इनकी वजह से हमें राजधानी से बाहर निकाल दिया गया था। वचन याद आए बलि को। बलि ने कहा कि महाराज, हमने एक बार आपकी सहायता की थी। राजा ने कहा कि हाँ की थी, आपने हमें वचन दिया था। हाँ दिया था, आज हमें हमारे वचन चाहिए, जो धरोहर जो शब्द तुमने दिया था वह हमें चाहिए। राजा पद्म ने कहा मैं किसी का एहसान नहीं भूलता हूं, मैं तुम्हें वचन प्रदान वरदान देता हूं, मांगो क्या मांगते हो। राजा बलि ने कहा कि महाराज, ये जो राजपाट है ना तुम्हारा, इस 7 दिन के लिए हमको दे दिया जाए। राजा ने कहा तुमको? बोले मैंने तुम्हारे राज्य को बचाया है, 7 दिन के लिए राजपाट हमें दे दिया जाए। राजा पद्म ने वचनों की आन रखने के लिए कहा कि 7 दिन तुम राजा हो और हम नागरिक हैं। अब राजा बनने के बाद प्रतिशोध की ज्वाला जो जलती है, उसने 700 मुनियों को राजधानी में बंदी बना दिया। एक बाड़ा बनाया बहुत बड़ा, उसमें जंगल में मुनिराज सामायिक कर रहे थे। चारों तरफ से उन्होंने खाई खुदवा दी, उसमें अग्नि प्रज्वलित करा दी, चारों तरफ से धूं धूं करके आग जल रही है। जानवरों को जीते जी होम कर दिया, उसमें अश्वमेघ यज्ञ कर दिया, नरमेघ यज्ञ कर दिया, जिंदा जीव उसमें डाल करके जलाए जा रहे हैं। और उस घेरे के अंदर 700 मुनियों को आग लगाने की बात इन्होंने 7 दिन तक घोर उपसर्ग हुआ। 7 दिन तक, ध्यान रखिए, धुएं से रुंध गया उनका गला, आंखें लाल हो गई, बेहोश होकर के गिरने लगे। 7 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया, त्राहिमाम होने लगा। सब जगह स्वर्ग से देवताओं के आसन कांप गए। 1-2 मुनिराज नहीं, 700 मुनिराज। मालूम है, श्रावक का धर्म है कि मुनियों पर कष्ट आए तो उसे अपने तन मन धन को लुटाकर अपने गुरुओं की रक्षा करना चाहिए। जब श्रावक अपना धर्म भूल जाता है ना, जब श्रावक अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, तो फिर जब मुनियों को फिर अपने साधुओं की रक्षा करने के लिए आना पड़ता है। आज विष्णु कुमार मुनि, ध्यान रखना, रिद्धियां थी उनको, इतनी रिद्धियां थी कि विक्रिया रिद्धि से अपने शरीर का विस्तार कर लेते थे। मान्यवर, जैसे ही उन्हें पता चला कि 700 मुनियों पर उपसर्ग हो रहा है, विष्णु कुमार मुनि ने कहा मैं रक्षा को जाऊंगा। धरणीधर पर्वत से उतरे, वामन का रूप बना लिया। एक बात ध्यान रखना, दुश्मन को दुश्मन के तरीके से मारा जाता है, सज्जन के तरीके से दुश्मन को नहीं जीता जा सकता है। दुष्ट के लिए दुष्टता होना चाहिए, उदंड के लिए उदंडता होना चाहिए। राजा विष्णु कुमार मुनि ने कहा यदि मैं इस भेष में जाऊंगा तो वह मेरी बात नहीं सुनेगा। उन्हें विप्र का रूप बनाया, ब्राह्मण का रूप बनाया अपनी रिद्धियों से, और जाकर के राजा मधु से कहा भिक्षाम देहि। उसने कहा मेरे यहाँ यज्ञ चल रहा है, देखो ये नंगने धड़ंगे साधुओं को मैं कैसा दंड प्रदान कर रहा हूं। क्या है इनके पास? भाई बामन, मालूम है बामन, छोटा सा बटुक ब्रह्मचारी, ध्यान रखना, बिल्कुल 2.5 हाथ का शरीर बनाकर चले गए। राजा बलि ने कहा हे विप्र महाराज पधारो, धन्य हो आप मेरे इस यज्ञ में आए हो। विप्र ने कहा कि राजन,
हमने सुना तुम बहुत बड़े दानी हो, हमें भिक्षा दीजिए। राजा ने कहा मांगो, क्या दोगे? बोले क्या दूंगा, मेरे भिक्षा पात्र को भर दो। राजा बलि ने कहा क्या बटुक ब्राह्मण, तुमको मांगना भी नहीं आता है, क्या मांग रहे हो हमसे? इतना सा ये तुम्हारा कमंडल, उसको भरने की बात कर रहे? बोले नहीं नहीं, मुझे ज्यादा की चिंता नहीं है, मुझे इतने में मेरा गुजारा हो जाएगा। बोले हे बटुक ब्राह्मण, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। उस बटुक ब्राह्मण ने कहा, विप्र ने कहा कि महाराजन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत निर्धन हूं, मेरे पास धन दौलत संपदा नहीं है, मैं द्वार द्वार घूम करके भिक्षा मांग करके जीवन गुजारा करता हूं, मुझे रहने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दो, जमीन दे दो। अरे बटुक ब्राह्मण, इतनी छोटा सा शरीर, तुमको जमीन की जरूरत है? ये पूरा राज्य 7 दिन के लिए मेरा है, तुम जमीन की बात कर रहे हो? मांगो, क्या मांगते हो? सागर से चिल्लू भर पानी मांगते हो? उसने कहा मुझे उतना ही चाहिए, उससे ज्यादा की आवश्यकता मुझे नहीं है। ध्यान, राजा ने कहा दो, लेकिन बटुक ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, वचन दो, शब्द दो, क्या तुम मेरा भिक्षा पात्र भर पाओगे? उसने कहा भर दूंगा। अरे तुम 2.5 हाथ के आदमी को कितनी बड़ी जमीन लगेगी, दे दूंगा मैं तुमको। तो बोले पहले वचन दो। बोले वचन उठाता हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश की सौगंध उठाता हूं, जो कहोगे वह मैं तुम्हें देने को तैयार होता हूं। राजन मुझे 3 पग भूमि चाहिए। कितनी चाहिए? उसने कहा कि पागल हो गए हो ब्राह्मण तुम, 3 पग जमीन, और तुम्हारे पग में कोई दम है? मेरी 1 फरलांग में तुम्हारे 3 क्या 7 पग आ जाएंगे, और कुछ मांग लो। बोले नहीं, बस इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। बोले दी तुमको 3 पग भूमि, जाओ पूरी वसुंधरा में जहां तुम्हें अच्छा लगे वहां अपने पग रखो, वह जमीन मैंने तुमको दान में दे दी, भूदान किया हमने तुम्हारे लिए। तो बोले फिर ले लूं अपनी जमीन? बोले ले लो। बोले नाप लूं? बोले नाप लो। तो बोले तैयार हो जाओ राजन, अपने वचन से मुकरना मत। और जैसे विष्णु कुमार मुनि ने वामन का रूप रख के जब विशाल रूप धारण किया, आकाश तक जिनका शीश पहुंच जाता है, उन्होंने पहला पग उठाया मानुषोत्तर पर्वत पर रख दिया, दूसरा पग उठाया धरणीधर पर्वत पर पहुंचा दिया। अब बोल राजा बलि, ये तीसरा पग कहां रखूं? 2 पग में ब्रह्मांड नाप दिया पूरा। राजा ने कहा कि तुम कौन हो? बोले ये मत बोल, तीसरा वचन दे, तूने 3 पग भूमि की बात कही थी। बोले ब्राह्मण तुम दिखते तो बहुत छोटे थे। बोले छोटा मत समझो, तुम तो अपने वचन पूरे करो। घबरा गया, थर थर कांप गया, पसीने में लथपथ हो गया, क्या करूं महाराज क्या करूं? चरणों में लेट गया, अब मेरे पास कोई जमीन नहीं है। बोले वचन तो पूरा करना पड़ेगा, बोलो राजन तीसरा पग कहां रखूं? चरणों में लेट जाता है, उसकी छाती पर तीसरा पग रखते हैं विष्णु कुमार मुनि। देवताओं ने रोक लिया कि ठहरो, ये आपके पग रखने से रसातल में चला जाएगा, पाताल में चला जाएगा। हे महामुनि, अपने अहिंसा धर्म को याद करो, अपने करुणा धर्म को याद करो, जिन शासन को याद करो। हो गई जिन शासन की प्रभावना, रुकिए। देवताओं ने रोक दिया कि ठहर जाओ, अहिंसा का क्या होगा? ये पाताल में रसातल में जाकर के नष्ट हो जाएगा। यह जैसे उस पर छाती से पैर रखने ही वाले थे, रोक दिए गए। राजा बलि ने कहा कि कौन हैं आप? अपने असली रूप में आओ। तो परम दिगंबर मुद्रा पिच्ची कमंडल धारण किए विष्णु कुमार मुनि वहां प्रकट हो जाया करते हैं कि राजन तूने 700 मुनियों पर इतना उपसर्ग किया है, देख मैं रूप बदल के तेरा काल बनकर तेरे सामने खड़ा हूं। ध्यान रखिए, संतों के पास दोनों शक्तियां होती हैं।